मसीह में आप सबको सलाम। मैं इवेंजलिस्ट फरिया ख़ान आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके अपने शो में कलाम सदाकत। इससे पहले कि हम कलाम का आगाज़ करें, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं। क़ुद्दूस मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़, आपकी तमजीद करती हूँ पाक खुदा, क्योंकि आप भले खुदा हैं और आपकी शफ़क़त अब्दी, आपका प्यार निराला है पाक खुदावन। खुदावन मैं शुक्र करती हूँ कि आपने मुझ पर फ़ज़ल किया पाक खुदावन कि मैं आपके कलाम की मुनादी कर सकूँ पाक खुदावन। खुदावन बोलने वाली मैं नहीं हूँ, बाप का रूह है पाक खुदावन, और जब बाप का रूह बोलता है तो काम होता है पाक खुदावन। जब बाप का रूह बोलता है तो तब्दीली आती है पाक खुदावन। जब बाप का रूह बोलता है तो ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं यस्सु मसीह के नाम से पाक खुदावन। और मेरा ईमान है पाक खुदावन, जब जब ये प्रोग्राम देखा जाए पाक खुदावन, जब जब ये कलाम सुना जाए पाक खुदावन, आज़ादी और तब्दीली का ज़बरदस्त काम हो पाक खुदावन। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ पाक खुदावन। मैं अपना आप आपके हैंड ओवर करती हूँ पाक खुदा। मुझे ले और मुझे संभाल यस्सु मसीह के नाम से, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बहाली कैसे आएगी। चलाएं मैं आपको रेफरेंस बताती चलूँ, रसूलों का अमाल उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत। खुदावन के कलाम में यूँ मरकूम है, बस तौबा करो और रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावन के हजूर से ताजगी के दिन आएँ। हालेलुया। आप देख रहे हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है तौबा करो और रुजू लाओ, इसी तरह से फिर हम पे खुदावन की ताजगी के दिन आएंगे। आप देखें कि कितनी ही खूबसूरत तरतीब दी गई है कि पहले हमने तौबा करनी है और फिर हमने रुजू लाना है, और इसके बाद हमारे ऊपर ताजगी के दिन आएंगे खुदावन की तरफ से। अब मुझे एक बात बताएं, जब हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो हमें फ़िलअप करने पड़ते हैं और हम उन फॉर्म्स को भरते हैं, हमारे बच्चों का एंट्री टेस्ट होता है और वो उस एंट्री टेस्ट को क्लियर करते हैं और फिर जाकर हमारे बच्चों का एडमिशन होता है। तो हमें कैसे हमारा यकीन करेगा कि आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है? हमारे पास प्रूफ है कि हमारे पास स्कूल के फॉर्म्स हैं जो हमने फ़िलअप किए थे, हमारे पास वो एंट्री टेस्ट का रिज़ल्ट है जो हमारे बच्चे ने दिया था। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक अच्छी मसीह हूँ, या मैं आपसे कहूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन सी डॉक्टर हूँ, मेरे पास क्या प्रूफ है? तो मुझे आपको दिखाना ही पड़ेगी अपनी MBBS की डिग्री कि मैं डॉक्टर हूँ। इसी तरीके से अगर हम इकरार करते हैं कि हम मसीह हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि हम मसीह हैं। किस तरीके से इस बात को साबित करेंगे? हमारे चलने फिरने से, हमारे चाल चलन से पता चलता है कि हम एक अच्छे मसीह हैं। बहुत सारे लोगों को ये गुमान है और बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो इस धोखे में हैं, जिनको लगता है कि हम हफ्ते के हफ्ते चर्च चले जाते हैं तो हम बहुत अच्छे मसीह हैं। अगर साल में एक दफ़ा हम चर्च में कारपेट डलवा देते हैं तो हम बहुत अच्छे मसीह हैं। अगर उनको लगता है कि पिछले महीने बहुत ज़्यादा गर्मी थी और हमने चर्च में पंखे दिए हैं तो हम बहुत अच्छे मसीह हैं। अगर उनको लगता है कि हर हफ्ते मैं देग दे दूंगा तो कलीसिया चावल खा लेगी तो हम बहुत अच्छे मसीह हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी हद से ज़्यादा खुदावन को हदिया दे रहे हैं और दैयकी दे रहे हैं तो शायद आप बहुत अच्छे मसीह हैं। तो ये इब्लीस का बहुत बड़ा झूठ है। ये आपका गुमान है कि इन सारी चीज़ों से आप एक अच्छे मसीह बन सकते हैं। ये एक इब्लीस का धोखा है और खुदा चाहता है कि आज हम इस झूठ से आज़ाद हों। मेरे अजीज़ों, सच्चा मसीह वो है जो इस बात का इकरार करता है कि मेरा और आपका खुदावन मेरे लिए मुआ। एक मसीह वो है जो इस बात का इकरार करता है कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरे लिए सलीब उठाई। एक अच्छा मसीह वो है जो इस बात का इकरार करता है कि वो मेरे लिए मर गया। एक अच्छा मसीह वो है जो इस बात का इकरार करता है कि खुदावन यीशु मसीह मेरे लिए जी उठे और वो बहुत जल्द मुझे वापस लेके जाने को हैं। हालेलुया। मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगी कि अगर आप एक 2 गिलास सामने रख दीजिए, एक गिलास में आप मिट्टी को डाल दें और मतलब उसको गंद से भर दें। आप उसमें मिट्टी डाल दें, आप उसमें गंदी घास डाल दीजिए, आप उसमें कॉकरोच मार के डाल दें या बहुत सारी गंदी चीज़ें आप उस गिलास में डाल दीजिए और ऊपर से आप एक एक्वाफीना की या नेस्ले का साफ पानी उसके अंदर डाल देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो गिलास का पानी आप पी सकते हैं? हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। अगर आपके अंदर गुनाह है, अगर आप शराब बेचते हैं और शराब खरीदते हैं,
अगर आप बेरा रवी की तरफ जा रहे हैं, अगर आप जनाकार हैं, अगर आप रियाकार हैं, अगर लड़ाई झगड़े आपके घर से नहीं जाते, अगर इस्तवाजी रिश्ते में आपकी वजह से कोई मुश्किल है, तो आप एक अच्छे मसीह हरगिज नहीं हैं। अगर आप शराब बेचते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चर्च में जितने मर्जी कारपेट डलवा लीजिए। अगर आप जनाकार हैं, खुदा को आपकी इस नेकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितने पंखे जितने टेबल कुर्सियां चर्च में दे दीजिए। अगर आप रियाकार और जनाकार हैं तो खुदावन को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दफ़ा देग दे रहे हैं। आपको लगता है कि आपके कारपेट्स, आपकी देग, आपकी जलेबियां, आपके पंखे इतने काबिल एहतराम हैं कि वो खुदा की नज़र में आपको मकबूल ठहरा सकें? आज खुदा चाहता है, क्योंकि इब्लीस ने हमें गुमराह किया हुआ है इस झूठ में, कि भले तू लड़ती है, भले तू जनाकार है, भले तू शराब बेचती या खरीदती है, भले तू नशई है, या तू नशा करता है, या तू लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन हफ्ते के हफ्ते तू चर्च में जलेबियां ज़रूर बांटता है, लेकिन हर हफ्ते तू देगे ज़रूर चढ़ाता है, लेकिन हर हफ्ते तेरा कोई ना कोई कोशिश होती है कि मैं चर्च में कोई खाने की चीज़ दे दूँ, मिठाई बांट दूँ। आपको लगता है कि आप ये सब कुछ करके एक अच्छे मसीह बन सकते हैं? कलाम तो कहता है तौबा करो। खुदा चाहता है कि हम पूरे तरीके से तौबा करें। एक बहुत ही ज़बरदस्त गीत है, एक वारी कन्नानू हथ ला ले तौबा नी चंगी बार बार दी। अगर वही गुनाह हम रिपीट करते रहें, वही गुनाह अगर हम बार बार कर रहे हैं, तो कलाम में लिखा है कि खुदा हमारी बालदार खोपड़ी को चीर देगा। हम क्यों नहीं बहाल हो सकते, या हम क्यों नहीं बहाल हो पा रहे? उसकी वजूहात यही है कि हम अंदर से गुनाह को ख़त्म नहीं करते, हम अंदर से अपने आप को साफ नहीं करते, और हम ऐसी चीज़ें करते जा रहे हैं जो हमें लगता है कि नेकी की हैं, लेकिन ये चीज़ें नेकी की नहीं हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुदावन चाहते हैं कि हम अपने आप को अंदर से खुदावन यीशु मसीह के लहू से धोएं। कोई फ़ायदा नहीं है कि हम चर्चेज़ में कुछ भी करते हों, कोई फ़ायदा नहीं है कि हमने गरीब को पैसा दे दिया, कोई फ़ायदा नहीं कि हमने गरीब बच्चे की फ़ीस भर दी, कोई फ़ायदा नहीं हमने किसी बेवा की मदद कर दी, कि हमारा अंदर ही यीशु मसीह के लहू से अगर नहीं धुला हुआ। खुदावना चाहते हैं कि हम तौबा करें। खुदा चाहता है कि आज हम सच्चे दिल से तौबा करें। आप मुझे एक बात बताएं कि एक जो लकड़ी है हमारे हाथ में घुस जाती है, तो क्या मैं उसको बगैर निकाले ही पायोडीन लगाऊं और पट्टी बांधूं, तो आपको लगता है क्या मैं हील हो सकूंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे उस लकड़ी को निकालना पड़ेगा और फिर पायोडीन लगानी पड़ेगी और फिर पट्टी बांधनी पड़ेगी, फिर जाके मैं हील होंगी। इसी तरीके से खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को अंदर से साफ करें। खुदावन चाहते हैं कि हम अपनी आप की अंदर की गंदगी को साफ करें। खुदा चाहता है ये सब कुछ करें हम। क्या फ़ायदा कि हमारे अंदर एक दूसरे के लिए ग्रजेस हैं। हमने जीते जी अपने ख़ानदान के लोगों पे मिट्टी डाल दी हुई है, हमने जीते जी उनसे नाता छोड़ दिया हुआ है, हमने जीते जी एक दूसरे को हम देखना पसंद नहीं करते, हमें गुरूर है, हमें घमंड है। कोई फ़ायदा नहीं ऐसी नेकियों का जब तक हम अंदर से साफ़ नहीं होंगे। मेरे अजीज़ों, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी नेकियों का कि हमने सच्चे दिल से तौबा ही नहीं की हुई है। आप मुझे एक बात बताएं, एक टीचर थी और बहुत ठंड थी वहाँ पे, तो टीचर ने एक अंगीठी जलाई हुई थी और उसके अंदर काफ़ी सारे कोयले थे, और उस उस्तानी ने अपने शागिर्द से पूछा कि इसमें से कौन सा कोयला ऐसा है जो सबको गरमाइश दे रहा है और जिसकी वजह से सब जल रहे हैं। तो उस स्टूडेंट ने कहा जो सबसे बड़ा कोयला है वो इन सबको मदद कर रहा है कि ये जलते जाएं। तो उस टीचर ने उस गर्म कोयले को निकाल कर बाहर रख दिया एक फ़र्श पे। तो वो टीचर ने देखा और स्टूडेंट ने भी देखा कि वो थोड़ी देर में बुझ गया। तो टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, आप तो कह रहे थे कि ये वो कोयला है जो सबको गर्म रहने में मदद कर रहा था। तो एक स्टूडेंट और उठा, उसने कहा कि जो ये छोटे कोयले हैं ये इसलिए जल रहे हैं, ये इसलिए गर्म हैं क्योंकि ये साथ है। और मेरे अजीज़ों, रफ़ाकत भी इसी तरीके की है। जब कलाम में लिखा है कि तौबा करो और रुजू लाओ, जब हम तौबा करते हैं और खुदावन के कामों की तरफ रुजू नहीं लाते, तो आप यकीन माने एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद हम उस गुनाह में फिर से गिर जाते हैं, क्योंकि हमने रफ़ाकत नहीं रखी।
तौबा करने के बाद जिस माहौल में हमें ढलना चाहिए था, हमने उस माहौल में खुद को नहीं ढाला और हम फिर से उस गुनाह में गिर गए। तो रफ़ाकत भी इसी तरीके से है। जब हम साथ जुड़े रहते हैं, जब हम एक साथ दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खुदा के कलाम को सुनते हैं, तो हम गर्म रहते हैं और खुदा चाहता है कि हम सरगर्म रहें। आप मुझे बताएं कि कभी भी गर्म तवे पे आके मक्खियाँ बैठती हैं? हरगिज़ नहीं, वो ठंडे तवे पे आके बैठती हैं। और इसी तरीके से जो ठंडे हैं और ठंडेदार हैं, जो ज़िंदगियाँ ठंडी हैं, क्यों वो हमें फ़ोन करते हैं कि सिस्टर जी रात बहुत मुश्किल से गुजरी, किसी बदरू ने आके हम पे कब्जा कर लिया, किसी बदरू ने मेरा गला दबा दिया, मैं पूरी रात नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि आप ठंडे हैं, आप खुदावन में गर्म नहीं हैं, आपने पूरे तरीके से तौबा नहीं की, आपने रफ़ाकत नहीं रखी, आप चर्च नहीं गए। और सबसे ज़्यादा दुख की बात तब होती है जो घर चर्च के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, वो घराने सबसे ज़्यादा लेट आते हैं। बीवी पूछती है कि आप चर्च जाएंगे, शौहर कहते हैं कि मेरा कच्चा पक्का है कि मैं जाता हूँ कि नहीं जाता। अब मुझे बताएं, जिस आदमी को या जिस औरत को या जिस इंसान को खुदा के घर आने में खुशी महसूस नहीं होती, वो क्या तौबा करेगा या वो क्या खुदावन की तरफ रुजू लाएगा? हज़रत दाऊद कहते हैं, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। खुदा चाहता है कि हम खुशी से खुदावन के घर में दाखिल हों। आज खुदा चाहता है कि हम पूरे तरीके से तौबा करें। आज खुदावन चाहता है कि हम तौबा करें नशेबाजी से। आज खुदावन चाहता है कि हम तौबा करें ज़नाकारी से। आज खुदा चाहता है कि हम तौबा करें रियाकारी से। आज खुदा चाहता है कि हम तौबा करें हर उस गंदी वीडियो से। आज खुदा चाहता है कि हम तौबा कर लें उन गानों से। हम वो सारे गाने अपने मोबाइल से निकाल दीजिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए जो आपको इमोशनल करते हैं। आप यकीन माने, जिन लोगों ने ये गाने बनाए हैं या जिन लोगों ने ये गाने गाए हैं, वो बहुत ही स्ट्रेस और बहुत ही डिप्रेस में हैं। आप उनसे जाके पूछें, उन सिंगर से जाके पूछें, उनका पहलौठा बेटा मर गया, जिस सिंगर ने गाना गाया उसने सुसाइड कर लिया। तो खुदावन चाहता है कि आप अपने फ़ोनों को खाली करें ऐसी वीडियो से, ऐसे सॉन्ग से, ऐसी मूवी से जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और बार बार उसी गुनाह में आपको गिरा देती हैं। खुदा चाहता है कि हम इब्लीस के इस धोखे से निकलें कि कारपेट डाल देने से या ये जो छोटी छोटी नेकी के काम जो हमें नेकी के काम लगते हैं, ये करने से हम एक अच्छे मसीह बन सकते हैं, तो हम एक धोखे में हैं और हम एक बहुत ही गलत गुमान में हैं। आमीन, हालेलुया। मज़ीद हम इस कलाम में आगे बढ़ें, आए हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक मेरे अजीज़ों। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन की तरफ से आपकी ज़िंदगियों में ताज़गी के दिन आएँ, तो खुदावन आज चाहता है कि आप तौबा करें और रुजू लाएँ। आप जहाँ कहीं भी मुझे देख रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप घर में हैं, आप काम कर रहे हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं, आए हम एक दुआ करेंगे और खुदावन से फजल को मांगेंगे कि खुदा हमें पूरे तौर पर एक सच्ची तौबा करने का फजल दे और हम खुदावन की तरफ रुजू लाएं और हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी नस्लों में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में ताज़गी के दिन आए। हम सब अपनी आंखों को बंद करते हैं। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ पाक खुदावन। खुदा मैं चाहती हूँ पाक खुदावन कि जो जो ज़िंदगियाँ पाक खुदावन इस प्रोग्राम को देख रही हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से पाक खुदावन, अगर वो एक सच्ची तौबा करना चाहते हैं पाक खुदा, अगर वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ताज़गी के दिन आएँ, तो यीशु मसीह के नाम से खुदावन उनके गुनाहों को माफ़ कर पाक खुदा, उनके गुनाहों को तर्क कर पाक खुदावन, वो पूरे तौर पर पाक खुदावन तौबा करें पाक खुदा और पूरे तौर पर रुजू लाएं पाक खुदा। उनको रफ़ाकत रखने का फ़ज़ल दे पाक खुदावन, उनको रफ़ाकत रखने का फ़ज़ल दे पाक खुदावन, ताकि पाक खुदावन ताज़गी के और बहाली के दिन को वो देखें पाक खुदावन। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ पाक खुदावन इस ज़िंदा कलाम के लिए पाक खुदा, इस कलाम के लिए पाक खुदावन जिसने हमें तौबा करने के लिए कायल किया है पाक खुदावन। खुदावन शायद जब पास्टर और फादर ऑल्टर कॉल करते हैं तो पाक खुदा हम बार बार तौबा कर लेते हैं पाक खुदा, लेकिन हम उस गुनाह से बाहर नहीं निकलते पाक खुदा, लेकिन हम उस गुनाह को नहीं छोड़ना चाहते या शायद हम छोड़ नहीं पाते पाक खुदा।
लेकिन आप आज चाहते हो पाक खुदावन कि हमें मुकम्मल तौर पर आज़ाद करो पाक खुदा। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ पाक खुदावन। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ पाक खुदा। खुदावन हम आपकी तरफ रुजू लाते हैं पाक खुदा, और हम अपनी ताजगी के दिन को रिसीव करते हैं यीशु के नाम से पाक खुदा। अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में, इस्तवाजी रिश्तों में खुदावन, घरानों में पाक खुदा, जॉब प्लेसेस में पाक खुदावन, चर्चेज़ में पाक खुदावन। मैं आपका शुक्र, आपकी तारीफ़ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।